बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पीर कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपकी खिदमत में पेश की जा सके, और मजीद अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना मत भूलें। आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो अल्लाह ताला के नामों के साथ खास सेशन के साथ जो है वो खास है, जो मैंने सेशन शुरू किया आप लोगों की फरमाइश पर, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे ये फरमाइश की कि आप ऐसे मुख्तसर वज़ाइफ लेकर हाजिर हों जिससे कम वक्त में हमें हमारे मकासद जो है वो हासिल हो सके। तो उन लोगों की फरमाइश पर मैंने ये सेशन शुरू किया जिसमें एक ही वीडियो में बहुत से वज़ाइफ को जमा करके आपकी खिदमत में लाई ताकि आपको आपके मकासद जो है मुख्तसर वक्त में हासिल हो सकें। तो इन वज़ाइफ को जब मैं आपकी खिदमत में पेश करने के लिए लेकर आई हूँ तो आपको चाहिए कि इन वज़ाइफ को जो है वो आप पाक मकासद के लिए ही इस्तेमाल करें, क्योंकि पाक मकासद के लिए इस्तेमाल करने से ही आपको इनका फायदा हासिल होगा, वरना सिवाय हिलाकत के और कुछ भी हाथ नहीं आएगा। यानी जायज मकासद के लिए इन वज़ाइफ को इस्तेमाल किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि खाना कितना ही कीमती क्यों ना हो अगर नाक में डाला जाए या कान में घुसाया जाए तो उसका फायदा हासिल नहीं होता बल्कि नुकसान ही हासिल होता है। इसी तरह से अगर अल्लाह ताला के नामों के जरिए से नाजायज मकासद को हासिल करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको सिवाय तबाही के और कुछ भी हासिल नहीं होगा। लिहाजा इस बारे में जो है अल्लाह से डरना चाहिए और इन वज़ाइफ को जो है वो पाक मकासद के लिए ही आप इस्तेमाल करें। और एक और बात के अल्लाह ताला के नामों को जो है वो खास नामों को खास मकासद के लिए इस्तेमाल करने में जो है वो कोई भी मुज़ायका नहीं है, कुछ भी इसमें बुरा नहीं है, बल्कि काम की बात यह है कि पहले आप इन जो अल्लाह ताला के नामों को जो जिक्र करेंगे इनको आप अपनी इस्लाह के लिए भी इस्तेमाल करें, क्योंकि एक तो आपको इससे इंशाअल्लाह ताला मखलूक से बेनियाजी हासिल होगी, दूसरा आपका जो है वो अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह ताला इन वज़ाइफ के जरिए से आपके दिल में अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत डालेंगे। और जब आप अल्लाह ताला के इन नामों को अपना वज़ाइफ में शामिल कर लेंगे और आपको वो मकसद जो आप जिस मकसद के लिए ये वज़ाइफ कर रहे होंगे, आपको जब वो मकसद हासिल हो जाए तो भी आप अल्लाह ताला के नामों का विर्द जारी रखें और इनसे गफलत ना करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके इस जिक्र की वजह से एक तो अल्लाह ताला आपके घर में आपके जो है वो घर के माहौल को सुकून बख्श बना देंगे, दूसरा जो है वो रूहानियत और नूरानियत जो है वो आपके घरों में अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला इस जिक्र की बरकत से अल्लाह ताला नाजिल फरमाएंगे। आज जो वजीफा मैं आपके साथ अल्लाह ताला के नाम का शेयर करने जा रही हूँ वो अल्लाह ताला के नाम अल बारियू के साथ खास है। अल बारियू जल्ला जलालहू या बारियू जल्ला जलालहू, इसके मायने सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहले इसके मायना जो है वो ये हैं कि जान डालने वाला, या बारियू जल्ला जलालहू के माना है जान डालने वाला। इसके जो टोटल वज़ाइफ मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो टोटल 7 वजीफे हैं जो मैं आपके साथ जो इस नाम के साथ खास है, जो मैं आपकी खिदमत में जो लेकर आई हूँ वो 7 टोटल वज़ाइफ हैं। वजीफा नंबर 1 जो इस इस्म के साथ खास है वो ये है कि अगर कोई तबीब, कोई डॉक्टर या कोई भी मुआलिज चाहता है कि उसके हाथ में शिफा हो और अल्लाह ताला उसके हाथ में शिफा डालें, जो भी उससे दवाई ले अल्लाह ताला तो उसकी बरकत से जो है वो उसको शिफा दे दें, तो उस इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला के इस इस्म या बारियू का विर्द जो है वो हर वक्त अपनी जुबान पर जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला जब वो इसको पाबंदी के साथ अपनी जुबान पर जारी रखेंगे तो अल्लाह ताला उसके हाथ में अपने हुक्म से शिफा डाल देंगे, क्योंकि शिफा जो है वो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी ही तरफ से है, मैं ही बीमारी देता हूँ, मैं ही शिफा देता हूँ। तो अल्लाह के हुक्म से उनके हाथ में अल्लाह ताला शिफा डाल देंगे। वजीफा नंबर 2 जो इस इस्म के साथ खास है वो ये है कि अगर कोई शख्स चाहता है कि अल्लाह ताला उसको हिदायत के रास्ते पर लगा दें और उसका हिदायत का रास्ता इतना हिदायत याफ्ता हो कि वो उसको चलाते चलाते जन्नतुल फिरदौस की तरफ ले जाए, तो उस शख्स को चाहिए कि हर हफ्ते के दिन
100 मरतबा या बारियू किसी भी वक्त पढ़ने का मामूल बनाए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसके वजीफा इस अमर की बरकत से जो है वो अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस के रास्ते पर चलाएंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है वयहदी मन यशा व युज़िल्लु मन यशा, मैं जिसको चाहता हूँ हिदायत देता हूँ और जिसको चाहता हूँ गुमराह करता हूँ। तो अल्लाह के हुक्म से जब आप इस वजीफा को करेंगे हफ्ता के दिन, तो अल्लाह ताला आपको जन्नतुल फिरदौस के रास्ते की तरफ यानी हिदायत की तरफ ले जाएंगे। वजीफा नंबर 3 जो इस इस्म के साथ खास है वो ये है कि अगर आपकी कोई ऐसी मुराद या ऐसी कोई हाजत है जो लाख कोशिशों के बावजूद, 1000 वजीफों के बावजूद भी आपकी वो हाजत, आपकी वो मुराद पूरी नहीं हुई है, तो आप इंशाल्लाह इस वजीफा को करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आपकी वो हाजत जरूर पूरी होगी। करना आपने क्या है कि आपने 2 नफिल सलातुल हाजत के पढ़ने हैं और वहीं पे जाए नमाज पर बैठकर आपने 244 मरतबा या बारियू पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी वो मुराद, वो हाजत, वो अल्लाह ताला आपकी जरूरत जरूर इंशाअल्लाह आपके जाए नमाज से उठने से पहले अल्लाह ताला आपकी वो हाजत पूरी फरमा देंगे। वजीफा नंबर 4 जो इस इस्म के साथ खास है, बहुत ही खास वजीफा है और करना आपको क्या है कि आपने हमेशा इस इस्म को या बारियू को अपना विर्द बनाना है। इसके विर्द करने से एक जो है अल्लाह ताला आपका हम जिन्स पैदा फरमाएंगे, आपके जो एक मौक्कल के जिन्स का एक मौक्कल अल्लाह ताला पैदा फरमाएंगे और इंशाअल्लाह ताला जो है वो आपके मकासद में आपकी रहनुमाई फरमाएगा। वो निहायत आजमूदा वजीफा है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, या बारियू यानी जान डालने वाला। तो अल्लाह ताला आपका हम जिन्स, आपका हम मोनस जो है वो एक आपका मौक्कल पैदा फरमा देंगे इस वजीफा को हमेशा करने की वजह से। और नियत आपने यही रखनी है कि या बारियू जल्ला जलालू को जब आप इसका विर्द करें तो दिमाग में आपने यही सोचना है कि मैं इसी मकसद के तहत कर रहा हूँ। तो आपको इंशाअल्लाह ताला मौक्कल भी आपका जो है वो एक नेक होते हैं और एक जो है नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसके जरिया से जरूर रहनुमाई मिलेगी। वजीफा नंबर 5 जो इस इस्म के साथ खास है वो ये है, ऐसी जो खवातीन हैं जो कि इलाज करवा कर थक गई हैं लेकिन अल्लाह ताला उन पर किसी मसलिहत की वजह से उनको औलाद अता नहीं हुई है, तो ये वजीफा उन खवातीन के लिए खास है। इंशाअल्लाह ताला जब वो इस वजीफा को कर लेंगी तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला उनको औलाद और औलाद नरीना औलाद अता फरमाएंगे और वो भी औलाद नरीना इस वजीफा की बरकत से उनको अता होगी। करना उन्होंने क्या है कि महीने के किसी भी दिन जो है वो 7 दिन मुतवातिर उनको 7 रोजे रखने हैं, यानी उसमें नागा ना हो। जब रोजे रखने हैं तो उसमें नागा बिल्कुल नहीं करना है, यानी मुतवातिर रखने हैं, एक भी गैप नहीं होना चाहिए। तो 7 उन्होंने रोजे रखने हैं और रोजे रखने के बाद जब वो इफ्तार करेंगी तो इफ्तार जो है वो पानी से करना है और पानी पर 21 मरतबा अल बारियू अल मुसव्विरु पढ़कर दम करना है। अल बारियू अल मुसव्विरु यानी बारियू के साथ मुसव्विरु का इजाफा करना है, सूरत बनाने वाला और जान डालने वाला। इंशाअल्लाह ताला इससे इस वजीफा की बरकत से जब वो 7 दिन इसको करेंगी तो इंशाअल्लाह उनके अंदर जो भी मसले मसाइल होंगे अल्लाह ताला इस अफ्तार के पानी की बरकत से अल्लाह ताला उनके अंदर के तमाम मसले मसाइल इंशाअल्लाह ताला हल कर देंगे और उन खवातीन को अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से औलाद नरीना अता फरमाएंगे। वजीफा नंबर 6 जो इस इस्म के साथ यानी या बारियू के साथ खास है वो ये है कि अगर कोई इंसान चाहता है कि उसके हर काम में आसानी पैदा हो, जिस काम में भी हाथ डाले उसमें बरकत आ जाए और उसमें आसानियां पैदा हो जाएं और उसके लिए रास्ते खुलते चले जाएं, तो उसको चाहिए कि या बारियू को पढ़ने का, बकसरत इसका जिक्र करने का जो है वो मामूल अपनी जिंदगी का मामूल बना ले कि हर वक्त या बारियू का विर्द करें। इंशाअल्लाह ताला उसके बाद जब वो किसी भी काम में हाथ डालेगा, जो भी काम करेगा अल्लाह ताला उसमें आसानी पैदा फरमाएंगे और उसके लिए रास्ते आसान कर देंगे। वजीफा नंबर 7 जो इस इस्म के साथ यानी या बारियू के साथ खास है वो ये है कि अगर
کوئی انسان ایسا ہے جس کو مختلف قسم کے امراض لاحق ہیں، جیسے بی پی یا جو بھی مطلب آج کل بیماریاں ہیں، بلڈ پریشر اور شوگر یا جو بھی ایسے مسئلے مسائل جو انسان کی زندگی کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹڈ ہی ہوتے ہیں، اور دوائیاں کھائے بغیر ان کو جو ہے وہ اس سے شفا نہیں ہوتی ہے۔ جب تک بی پی کی دوائی نہیں لیں، جب تک شوگر کی دوائی نہیں لیں، تو ان کو تب تک اس بیماری سے جو ہے وہ نجات نہیں ملتی ہے۔ تو یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے خاص ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب وہ یہ وظیفہ 7 دن تک متواتر کریں گے تو اللہ کے حکم سے آپ خود دیکھیں گے آپ کا بی پی بھی نارمل رہنا شروع ہو جائے گا، آپ کی شوگر بھی نارمل رہنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ شفا دینے والی ذات جو ہے وہ آپ کو آفات سے سلامتی بخشنے والی ذات جو ہے وہ بیماریوں سے سلامتی بخشنے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے نام کو صرف اسی مقصد کے لیے، شفا لینے کے مقصد کے لیے آپ جب اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کو ضرور شفا ملے گی۔ کرنا آپ کو کیا ہے کہ 7 دن تک روزانہ آپ نے 100 مرتبہ یا باریو یعنی ایک تسبیح آپ نے کسی بھی نماز کے بعد ایک تسبیح یا باریو کو کرنے کا ورد معمول بنا لیں۔ اس کے بعد آپ اس کو ایک گلاس پانی پر جو ہے وہ دم کر کے آپ اس کو پیئیں روزانہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب آپ یہ کریں گے تو 7 دن کے اندر اندر آپ خود محسوس کریں گے آپ کا بی پی بھی نارمل رہنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کی شوگر اور جو بھی آپ کی مطلب جو مسئلے مسائل آپ کے ساتھ بیماریاں جیسی کہ جو آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اگر آپ کو ہماری دوائیاں لینے سے بھی آپ کو ہماری نہیں اچھی لگی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفہ کی زیادہ لائک کریں اور آگے شیئر کریں تاکہ اور ایسے لوگ جو کم وقت، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے، ہماری کوشش اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کے ساتھ لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید ایسے آپ کے لیے لوگ جو چاہتے ہیں کہ وہ کم وقت میں ایسے مستند، اور اگر آپ اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی سوال کرنا تو ان کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ اس کے حوالے ہو جو سوال دیں گے اور آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کمنٹ، اور اگر آپ اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کمنٹس کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ کسی کے ساتھ اجازت ہے، اللہ حافظ۔